नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज पे। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला है, उस घोटाले पर पहली बार ममता बनर्जी अपनी चुप्पी तोड़ती नजर आई। इस दौरान ममता बनर्जी की आंखों में आंसू था और गला भरा हुआ था और वो लोगों से, आप यूं कहिए न्यायपालिका से भी अपील करती नजर आई कि लोगों की नौकरी ना छीनी जाए। बता दें, इसी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजी की भी नौकरी चली गई है और इसके बाद इस तरीके से एक भावनात्मक अपील, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने पार्टी की इमेज को ठीक करने का प्रयास कर रही है, जो कि इस बड़े शिक्षक भर्ती घोटाले के वजह से काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। आखिर क्या की है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता से अपील? क्यों हुई ममता बनर्जी भावुक? आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बंगाल की सियासत में आए दिन हंगामा मचा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपको बता दें कि देखकर अब लोग हैरान हो गए, जब लोगों की भीड़ के सामने ममता बनर्जी की आंखों में आंसू थे, उनका गला रुंधा हुआ था, उनकी रुंधे गले से भी जनता से अपील कर रही थी। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलीपुर में एक कार्यक्रम में वक्तव्य कर रही थी। मुख्यमंत्री ने वहां मंच में पहली बार बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, मैं सुन रही हूं कि शिक्षक भर्ती घोटाले में जिनकी नौकरी जा रही है, उनमें से कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है। मेरी अपील है कि कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी ने पहली बार सरेआम इस घोटाले पर अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से शिक्षक भर्ती घोटाले मामले की जांच चल रही है और पिछले 8 महीनों से लगभग इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। यह पहली बार है जब ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से न्यायपालिका से अपील की है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हुए टीएमसी नेताओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस की जो छवि है वो खराब हो चुकी है। ऐसे में होने वाले पंचायत चुनाव पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। हर बार ममता बनर्जी मंच में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। वह खुद भी भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहती। इसका साफ उदाहरण ये है कि वो तृणमूल नेता कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आपको बता दें, शिक्षा जगत के विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि राज्य में लगातार सरकारी नौकरी जाने से समस्याएं भी बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कोर्ट ने लगातार कार्रवाई की है। कोर्ट की कार्रवाई पर अब तक 7,000 से अधिक लोगों की नौकरी जा चुकी है। 300 करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला भी बताया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने एक बार न्यायपालिका से भी अपील की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नौकरी हटाकर दंडित करना सही नहीं है। कोर्ट को यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार से गलती का सुधार करें। इस पर पूर्ण विचार हो सके कि वह अपनी गलती किस तरीके से सुधार सकते हैं। बता दें कि बंगाल में 2 मामले ऐसे भी आए जिन्होंने जाने के बाद आत्महत्या भी कर ली। दरअसल आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल की छवि सुधारने की कोशिश कर रही हैं। किसी जमाने में उनके सबसे करीबी कहे जाने वाले पार्थ चैटर्जी आज जेल में हैं। इसके साथ ही तृणमूल विधायक मानिक भट्टाचार्य अभी जेल में बंद है। इन दोनों के अलावा शिक्षा जगत की कई हस्तियां सलाखों के पीछे हैं। इन सब के बावजूद बार बार ममता बनर्जी मंच से कह रही है कि पार्टी में इसका कोई दोष नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो उसकी निजी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी पार्टी नहीं लेगी। बता दें आपको कि सर यही नहीं बता रहे हैं, बता दें आपको कि हाल फिलहाल में जो है जिस तरीके से ये घोटाला हुआ था, इस घोटाला में कोर्ट के आदेश पर सीएम ममता बनर्जी की भतीजी की भी नौकरी चली गई थी और विपक्ष ने सीबीआई की जांच की मांग की थी। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजी को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। कोर्ट में फर्जी नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया था, जिसमें ममता बनर्जी की भतीजी का भी उस लिस्ट में नाम था। बता दें, यह पहली बार हुआ जब ममता बनर्जी के परिवार में से किसी का नाम इस घोटाले से जुड़ता हुआ नजर आया। तो स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं कि एसएससी घोटाले के जांच की आंच कहीं ममता बनर्जी तक तो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से पश्चिम बंगाल की जनता में बेहद ज्यादा रोष है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब उनकी भतीजी तक भी ये जांच की आंच पहुंच गई है। उनकी नियुक्ति को अवैध करार देकर उन्हें जॉब से हाथ धुलना पड़ा है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अब ममता बनर्जी को भी इससे डर लगने
लगा है। कहीं ना कहीं आने वाले पंचायत चुनाव में कहीं इसका भारी नुकसान ना भरना पड़ जाए, इसी वजह से ममता बनर्जी अपनी तरफ से पूरी तैयारी भी करती नजर आ रही है। ऐसे में आखिर ये क्या है, ये एसएससी घोटाला, किस तरीके से इसमें ममता बनर्जी के कई बड़े नेताओं के नाम निकलकर सामने आए, ये भी समझिए। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में साल 2016 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत 13,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी की ओर से परीक्षा आयोजित हुई थी। 27 नवंबर 2017 को नतीजे आने के बाद मेरिट लिस्ट बनाई गई। इसमें सिलीगुड़ी की बबीता सरकार 77 अंक के साथ टॉप 20 में शामिल थी। बाद में आयोग ने इस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दूसरी सूची बनाई। इसमें बबीता का नाम वेटिंग में डाल दिया गया। कम अंक पाने वाली एक टीएमसी के मंत्री की बेटी अंकिता का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया और उसे नौकरी मिल गई। इसके बाद घोटाले का धीरे धीरे खुलासा होने लगा। बबीता ने इस मेरिट लिस्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इसके बाद हाई कोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस फंसी गई है। बता दें, लंबे वक्त तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। कई अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की सिफारिश की गई थी। हाई कोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उस दौरान टीएमसी के मंत्री परेश अधिकारी से पूछताछ भी हुई थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने अंकिता की नियुक्ति को अवैध बताया और वेतन वसूलने के आदेश दिए और फिर उनकी जगह बबीता सरकार को नौकरी दी गई। इस घोटाले में आर्थिक लेन देन की बात सामने आने के बाद ईडी ने जांच का काम अपने हाथ में ले लिया। अब ऐसे में पार्थ चैटर्जी जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी थे और अर्पिता का ये नाम इसमें कैसे आया, कैसे वो निशाने पर आ गए, ये भी समझे। तो शिक्षक भर्ती के घोटाले को लेकर ईडी ने मई में जांच शुरू की। 22 जुलाई को जांच एजेंसी ने बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के कई ठिकानों पर छापे मारे। इसी दौरान अर्पिता मुखर्जी की संपत्ति के पेपर मिले। जब पार्थ चैटर्जी से इसे लेकर पूछताछ की गई तो वो कुछ भी बोलने से इनकार करते रहे। ईडी ने मंत्री के करीबी अर्पिता के घर भी छापा मारा और करीब 21 करोड़ रुपए बरामद किए। इस दौरान 20 फोन और कई दस्तावेज बरामद हुए। इसके बाद बुधवार को अर्पिता के दूसरे ठिकाने पर छापा मारा गया था, जहां करीब 27 करोड़ रुपए जब्त किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बैक टू बैक इस पूरे घोटाले में ममता बनर्जी के करीबियों के नाम आते गए और ममता बनर्जी के करीबी इस पूरे मामले में फंसते नजर गए। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि जिस तरीके से जांच की कार्रवाई चल रही है और इसमें ममता बनर्जी के कई करीबियों के नाम शामिल है या कई करीबियों के नाम आ रहे हैं, इससे पार्टी की छवि को भारी नुकसान हुआ है। और ये घोटाला भी ऐसा पहला घोटाला था जिसमें ममता बनर्जी के परिवार के किसी व्यक्ति का भी नाम आया, जिसमें उनकी भतीजी का नाम भी था, जिसकी वजह से उनकी भर्ती को भी अवैध करार देते हुए उनसे आप कह सकते हैं कि उनकी नौकरी छीन ली गई। तो स्पष्ट तौर पर ममता बनर्जी के लिए तो झटका था ही, कहीं ना कहीं पार्टी की इमेज को भी भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इन घोटाले में परतें खुल रही हैं, एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, इससे ममता बनर्जी बेहद परेशान है और इससे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव में भी व्यापक असर देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।